अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात और आज का हमारा टॉपिक है हज का फ़लसफ़ा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नीज़ के इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद बयान करें। पेज नंबर 28, 29, 30 में मौजूद है। आपको पता है जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है, जो मुसलमान हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में साब हैसियत पर एक बार कम अज़ कम उस पर हज फ़र्ज़ है। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 28, 29, 30 पर। सो स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं हज का टॉपिक। अरकान इस्लाम में हज की अहमियत का अंदाज़ा कुरान मजीद की इस आयत मुबारका से बखूबी होता है। सूरत आल इमरान 97 आयत, जिसका तर्जमा है और अल्लाह के लोगों पर उसके घर का हज करना फ़र्ज़ है। जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तात रखता हो और जिस किसी ने कुफ़र किया तो बेशक अल्लाह जहान वालों से बेनियाज़ है। मसलन ये है कि मुसलमान के लिए हज फ़र्ज़ है, लेकिन साहब हैसियत पर साहब जो इसकी हैसियत रखता है कम से कम एक बार उस पर इसका हज फ़र्ज़ है। मुराद ये कि जामे इबादत अल्लाह ताला की खातिर फ़र्ज़ की गई है और इसका अपने बंदों पर ये हक भी है, लेकिन इससे अल्लाह ताला की कोई अपनी गर्ज वाबस्ता नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए बंदों को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है। अदायगी हज का सबसे बड़ा फ़ायदा गुनाहों की बख्शिश, गुनाह माफ़ होते, गुनाह जहते हैं। नबी अकरम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी हदीस का तर्जुमा है, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है और दौरान हज फस्को फजूर से बाज आता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नियत करके जाता है वो ऐसे उसके गुनाह तमाम ख़त्म हो जाएंगे जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। अपने गुनाहगार बंदों को दुनिया ही में पाक साफ कर देने का इंतज़ाम जहाँ अल्लाह ताला के करम की दलील है, वहीं से फ़ायदा ना उठाना हद दर्जा की नाशुक्री और बदबख्ती है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इसका तर्जुमा है, जिस साहब इस्तात का मतलब है जिसके पास इतना पैसा है, अमनी ज़बान में कह लेते हैं जिसके पास इतनी दौलत है कि वो मक्का जाकर हज कर सकता है, मुझे उस पर फ़र्ज़ भी है। ठीक है, उसकी हैसियत मुताबिक शख्स को ना कोई ज़ाहिर ज़रूरत हज से रोक रही, ना कोई ज़ालिम बादशाह उसकी राह में हायल हो, यानी ज़ालिम बादशाह भी कोई हायल ना हो, मतलब ये भी है कि और ना कोई रोकने वाली बीमारी से लाक हो, फिर वो हज के बगैर मर जाए तो वो एक मुसलमान के नहीं किसी यहूदी इंसानी की मौत मरेगा। मतलब ये है, एक आदमी है उसके पास इतना पैसा है वो हज कर जा सकता है और कोई ज़ालिम बादशाह या कोई कैद, ठीक है, उसकी रुकावट ना हो और उसको कोई ऐसी बीमारी ना हो, मतलब जा सकता है अपनी खुद, ठीक है, मर्जी से, लेकिन फिर भी वो ना करे तो ऐसे ही होगा कि यहूदी या नस्रानी की मौत मरेगा। जामियत हज जैसी इबादत में बाकी तमाम इबादत की रूह शामिल है। हज के रवानगी से वापसी तक दुआने समय नमाज के जरिए कर्ब खुदाबंदी मैसर आता है। हज के लिए माल खर्च करना ज़कात से मुशाहबत रखता है। नफसानी ख्वाहिशात और अखलाकी बुराइयों से परहेज़ अपने अंदर रोज़े किसी काफ़ियत रखता है। घर से दूरी और सब्र की सोबत में जहाद का रंग है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जहाद हज मबरूर मकबूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद गिरामी के पेश नज़र हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते कि हज का सामान तैयार रखो कि यह भी एक जहाद है। ज़ायरीन खाना काबा की कल्बी कैफियत, अगर हज के मनासिक पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि हर महिला अपने अंदर इखलाक़ी रूहानी तरबियत का सामान रखता है। जब एक शख्स अपने अज़ीज़ कार को छोड़कर दुनियावी दिलचस्पी से मुँह मोड़कर और दुआनसली चादर और का लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से बुलंद करते हुए बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होता है तो उसका ये सफ़र एक तरह से सफ़र आखिरत का नमूना बन जाता है। इस दिनी माहौल और पाकीज़ा फ़ज़ा में जब वो मनासिक हज अदा करता है तो उसकी हालत ही अजीब होती है। मैदान अरफ़ात के क़याम में से वो बशार याद आती है जिसमें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की सूरत में मुसलमानों पर अपनी नेमत की तकमील का ज़िक्र फरमाया। इसे रसूल अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुतबे की बेमिसाल हदायत याद आती हैं। उसे ये हुक्म याद आता है कि मेरे बाद गुनाही से बचने के लिए कुरान हदीस को मजबूती से थामे रखना, कुरान और हदीस और किसी तफरीक़े में ना पढ़ना। कुर्बानी करते वक्त हज़रत इब्राहीम इस्लाम की बेनज़ीर कुर्बानियाँ याद आती हैं। वो सोचना कि जुमला कुर्बानी के मुकाबले नफ्स की छोटी मोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी की हकीकत क्या है। मेरा तो मायना जीना भी अल्लाह ताला ही के लिए होना चाहिए। ऐसे में इसके लबों पर ये कलमा जारी होते हैं, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं। और इसी का मुझे हुक्म दिया गया, सबसे पहले मैं फरमा बरदार हूँ। जिस सूरत नाम 162 से 63 जिसकी आज का तर्जमा है।
मकाम मना में वो इस अज़म के साथ अपने अज़ली दुश्मन शैतान को कंकरियाँ मारता है कि अब अगर ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान हायल होने की कोशिश करेगा तो उसे पहचाने में गलती नहीं करूँगा। जब वो बैतुल अक़सा में पहुँचता है तो उसकी रूह इस ख्याल से वर्ज में आ जाती है कि जिस गाय की ज़ियारत की तमन्ना थी वो आज नज़र के सामने है। अल्लाह से लो लगाए रखने की जो कैफियत हाजी के काम आती है, तवाफ़ के बाद वो सफ़ा मरवा के दरमियान सही कहता है तो गोया ज़बान हालिद से कहता है कि ए अल्लाह, तेरे क़ुर्ब से हासिल होने वाली इस क़ुव्वत ईमान को मैं तेरे दीन की साहिब बुलंदी के लिए वक़्फ़ कर दूँगा और उमर बाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूँगा। दिल की यही तमन्ना दुआ बन के इस लबों तक आ जाती है। तर्जुमा: ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपने नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर कारबान रख और इस पर अमल करते हुए मुझे अपने पास बुला रहा है और नफसानी लग़ज़शों से मुझे महफूज फरमा दे। अब इसके फ़ायदे आ चुके हैं। हज का असल फ़ायदा याद इलाही और अल्लाह ताला का तक़र्रुब है, अल्लाह ताला करीब है। लेकिन देगा कान दीनी की तरह इसके भी मुतअद्दिद माशरती अखलाकी फ़ायदे भी हैं। इस मौका पर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले अफराद हज की बरकत से गुनाहों से पाक हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ ईमान तक़वा की पकीदगी की जो दौलत लेकर लौटते हैं वो इनके माहौल की इस्लाह का सबब भी बनती है। हज का ये अजीम शान इज्तिमा मिल्लत इस्लामिया की शान शौकत का आइनादार होता है। जब दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान अंगो नस्ल कौम वज़न के इम्तियाज़ से बालंदो बाला होकर एक ही कलमा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दुआते हैं। एक कैफियत में सरशार अपने आप की पुकार पर लिपटे जा रहे होते हैं तो गोया वो अल्लाह ताला के फ़िदाकार सिपाहियों की एक फ़ौज मालूम होते हैं। हज का एक अहम तजारती इक़्तिसादी फ़ायदा ये भी है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले हज़ार खरीद फरोख्त के ज़रिए माशी नफ़ा भी हासिल करते हैं। यानी जो हाजी आते हैं वो बहुत सी ज़ाहिर है जो सऊदी भी जाते हैं वो बहुत सी खरीद फरोख्त भी करते हैं, बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं जिससे उनको फ़ायदा भी होता है। हज मकबूल हज के मज़कूरा वाला इज्तिमाई फ़ायदे फ़वाइद से हम तब ही मुतमन्ना हो सकते हैं जब हमारा मकसद ज़ायला ही हो, हमारी सरगर्मियों का मरकज़ महबूब दीन हक़ की सरबुलंदी और हज के रूहानी मकासद पर नज़र जमी रहे, तभी हमारा हज मकबूल हो सकता है। या तो मुकम्मल हुआ। ठीक है, ये टॉपिक